1941 की बात है। 9 साल की क्लाउडिया मैकथीर और 10 साल की फ्रीडा मैकथीर एक पुराने घर में रहते हैं। ये घर ओहियो में लोरेन नाम की जगह पर कहीं है। अमेरिका में ये टाइम ग्रेट डिप्रेशन के एंड का टाइम है। परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों में काफ़ी प्यार मोहब्बत है। उनकी माँ का नाम है मिसिज़ मैकथीर। ये बहुत सख्त औरत है और बच्चों को पनिश करती रहती है, उनकी छोटी छोटी गलती पर भी, लेकिन प्यार भी उतना ही करती है। मिस्टर मैकथीर काफ़ी मेहनत करते हैं। इनके साथ में हेनरी वॉशिंगटन नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसे ये लड़की सिर्फ हेनरी कहती हैं। इनके साथ में पिकोला ब्रेडलव नाम की एक लड़की रहने के लिए आती है, क्योंकि इसके पिता चोली ब्रेडलव ने अपना ही घर जला दिया है और इसके लिए इस आदमी को जेल हो गई है। क्लाउडिया और फ्रीडा पिकोला को पसंद करती हैं, उसके साथ में खेलती हैं। दोनों बहनों के साथ में कुछ दिन रहने के बाद में पिकोला फिर से अपने घर चली जाती है। पिकोला की ज़िंदगी फिर से मुश्किल हो जाती है। उसके पिता एक अब्यूज़िव और शराबी आदमी है और माँ तो सिर्फ अपनी ही परवाह करती है, उसे बच्चों की कोई फिक्र नहीं। इन दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहते हैं, जिससे परेशान होकर पिकोला के बड़े भाई सैमुअल ने घर छोड़ दिया और वो कहीं चला गया। वो कभी कभी चला जाता है और कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन पिकोला अभी छोटी है और एक ब्लैक लड़की है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में डबल चैलेंजेस हैं। अपनी इस मिजरेबल ज़िंदगी की वजह से वो अपने आप को बदसूरत मानती है। वो मानती है कि वो एक बदसूरत लड़की है और अगर उसकी आंखें नीली होती तो वो खूबसूरत होती। सभी उसकी तारीफ़ करते और ज़िंदगी आसान होती। पिकोला के माता पिता की पिछली ज़िंदगी कुछ ख़ास खुशहाल नहीं रही, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पिकोला के पिता को बचपन में ही उनके माता पिता ने छोड़ दिया था और एक दिन 2 गोरे लोगों ने चोली को फोर्स किया कि वो उसके साथ में जो ब्लैक लड़की है उससे सेक्स करे, क्योंकि उन गोरे लोगों को बस उन्हें सेक्स करते हुए देखना था। इस घटना की वजह से चोली ब्रेडलव औरतों से नफरत करने लगा। उसने एक बेपरवाह आज़ाद ज़िंदगी जी थी और जब उसकी शादी हो गई तो उसको शादी एक बंधन सी लगने लगी, इसलिए दोनों में झगड़े होते रहते थे। पिकोला की माँ का मिसिस ब्रेडलव का एक पैर ख़राब था, इसलिए वो अपने आप को अकेला और बदसूरत महसूस करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने बचपन से उसको ये सिखाया था कि वाइट कलर खूबसूरत होता है और ब्लैक बुरा होता है, बदसूरत होता है। बच्चे होने के बाद उसने शादी को क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट समझा, क्योंकि वो अपने आप को एक अच्छी धार्मिक औरत मानती थी और वो गोरे लोगों के घर में काम करती थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को उनकी नज़रों से काला और बदसूरत देखती थी। एक दिन 1941 में चोली शराब पीकर घर आता है। देखता है कि पिकोला बर्तन धो रही है। पिकोला को देखकर उसे अपने पर गुस्सा आता है और उस पर दया भी आती है। वो जानता है कि वो पिकोला की केयर नहीं कर सकता और पिकोला को नफ़रत करता है, क्योंकि पिकोला अपने बाप को प्रेम करती है। इसी इमोशन के तूफ़ान में वो पिकोला का रेप कर देता है और उसे किचन में ही छोड़ देता है। जब मिसिस ब्रेडलव को रेप की बात का पता चलता है तो वो पिकोला को ही पीट देती है। पिकोला बहुत दुखी है। इसी दुख को दूर करने के लिए वो शॉप हेड चर्च से मिलती है, क्योंकि किसी ने पिकोला को बताया है कि वो आदमी चमत्कार कर सकता है और ऐसा ही चमत्कार पिकोला को चाहिए अपनी आइज़ को ब्लू करवाने के लिए। लेकिन वो आदमी पिकोला के साथ में धोखा करता है और उससे एक कुत्ते को जहर दिलवा कर मरवा देता है। और उसने पिकोला से ये भी कहा कि अगर वो कुत्ता कुछ फ़नी एक्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसकी आंखें जल्दी ही ब्लू हो जाएंगी। और पिकोला कुत्ते को जहर देकर मार देती है। गर्मियाँ आती हैं। क्लाउडिया और फ्रीडा मैरीगोल्ड के बीज बेचते हैं, क्योंकि उन्हें एक साइकिल ख़रीदनी है। लेकिन जब वो पिकोला के पड़ोस में जाते हैं तो उन्हें पिकोला की प्रेगनेंसी और उसके रेप के बारे में ही पता चलता है। वहाँ पर कम्युनिटी के विचारों के ख़िलाफ़ दोनों लड़कियाँ चाहती हैं कि पिकोला का बच्चा ज़िंदा रहे, इसलिए वो अपने सारे पैसों को सेक्रीफाइस कर देती हैं और पिकोला के घर के बैकयार्ड में पैसों को और मैरीगोल्ड के बीज को दबा देती हैं। उन्हें विश्वास है कि यदि ये बीज उग जाते हैं तो उनकी प्रेयर मानो सुन ली गई और बच्चा ज़िंदा रहेगा। अंत में ना तो वो बीज उगते हैं और ना ही पिकोला का बच्चा ज़िंदा रहता है, वो भी मर जाता है। पिकोला पागल हो जाती है और उसे लगता है कि उसे ब्लू आइज़ मिल गई हैं और वो अकेली हो जाती है अपने संसार में। और इसी के साथ में कहानी ख़त्म हो जाती है।